Assalamu alaikum dear students. So students, today we are going to solve exercise 2C and question number 3. According to question number 3, we have to evaluate each of the following. क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कुछ पार्ट्स हैं उनके वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. इवेल्युएट का मतलब क्या होता है? टू फाइंड द वैल्यू, राइट? सो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वी विल राइट पार्ट ए. बहुत आसान और सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है. पार्ट ए इज अंडर रूट 81. हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट 81. हम लोगों ने क्या करना है? अब देखें जरा, हमारे पास है अंडर रूट 81. चूंकि तो हमने इसको अंडर रूट को कैंसिल आउट करना है. अंडर रूट को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. हमें पता है अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2. अंडर रूट का एक नाम क्या होता है? एक और, स्क्वायर रूट. ये क्या है बच्चों? अंडर रूट या स्क्वायर रूट. ठीक है. सो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2, यानी 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5. सो अगर मैंने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो 81 है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. मुझे स्क्वायर बनाना पड़ेगा. तो मुझे ये बताएं कि हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 81 बन जाए. तो देखें, अगर हम 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है बच्चों? 81. ठीक है. सो मैं क्या कर सकती हूँ? सो अगर हम 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 9 9 81. आप देखिए 9 2 टाइम्स लिखा है. इसका मतलब ये है कि मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ ना, ब्रैकेट और 9 का स्क्वायर. ठीक है बच्चों. अब देखें, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे. आप लोगों को पता है कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है और स्क्वायर के ऊपर है 2. स्क्वायर मतलब 2. तो एक्चुअली में ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. या एक और स्टेप में यहाँ आपको लिख के बता देती हूँ, जैसे कि अंडर रूट 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आएगा? अंडर रूट की वैल्यू 1/2. तो इसका मतलब ये होगा एक 9 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2. ये ऊपर आ जाएगा 9 की पावर 2/2. ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 9. सो अंडर रूट 9 और ये स्क्वायर के साथ होता है तो सिर्फ 9 आ जाता है. ठीक है. आपने बात याद रखनी है कि अंडर रूट 2 जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 9. एंड दिस इज द आंसर. कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन है. इसी तरह अगर मैं पार्ट बी आपको सॉल्व करवाऊं, सो लेट्स सॉल्व पार्ट बी. पार्ट बी इज अंडर रूट 4. पार्ट बी इज अंडर रूट 4. नाउ सी कि अंडर रूट 4 को मैं किसके मल्टीप्लाई करूं तो 4 बनता है. 2 2 4 होता है तो 2 2 4. तो मैं 2 को इस तरह भी तो लिख सकती हूँ ना, 2 का स्क्वायर. ठीक है. मैं 2 का स्क्वायर कर सकती हूँ ना. अब देखें, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो पीछे आंसर क्या बन जाएगा? आंसर विल बी 2. इज दैट क्लियर? बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन है. अब मैं आपको नेगेटिव वाले भी मैं करवा देती हूँ कि अगर हमारे पास नेगेटिव में क्वेश्चंस हो तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं. यानी माइनस अंडर रूट 9 हो तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस. इसका आंसर क्या आएगा? बिकॉज दिस चैप्टर इज अबाउट नेगेटिव नंबर्स, तो हमने नेगेटिव के लिए भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. अंडर रूट -9 में अगर हम देखें
तो नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट को हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, वी नो दैट 3 3 आर 9, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, यानी 3 का स्क्वायर। तो अब क्या होगा, स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या बचेगा बच्चों, -3। क्लियर? सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, बट डिफरेंस क्या होगा, इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट